नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इनकी आयु तकरीबन 35 वर्ष के प्लस है। आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, सफलता, ग्रोथ व प्रगति के बारे में जानना चाहते हैं, धन लाभ के बारे में जानना चाहते हैं और इनका आगे का जीवन कैसा रहेगा, किस प्रकार के सफलता, प्रगति व ग्रोथ के योग बने, इस महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें। आपके क्वेश्चंस को हमने गहराई पूर्वक सुन लिया है, समझ लिया है। अब बताने का कोशिश करूंगा। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर गहराई पूर्वक समझाएंगे एवं बताएंगे। अगर मैं सकारात्मकता की बात कर लूँ, हथेली पर दो अवस्थाएं होती हैं, पॉजिटिव एक नेगेटिव। अगर मैं सकारात्मकताओं की बात कर लूँ, अगर मैं पॉजिटिविटी व ग्रोथ की बात कर लूँ, तो डेफिनेटली इस हाथ पर ग्रोथ, प्रगति व धन लाभ का योग बने। इसके साथ ही कुछ कुछ गड़बड़ी भी है। आपके हाथ पर दोनों ही चीज़ें रहती हैं। अगर पॉजिटिविटी रहती है तो नेगेटिविटी भी रहती है। अगर सकारात्मकताएं रहती हैं तो नकारात्मकताएं भी रहती हैं। आप अगर अपने सकारात्मकताओं पर विचार करते हैं तो आपको अपने नकारात्मकताओं पर भी विचार करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आप उस नकारात्मकताओं को कम करके, ओवरकम करके लाइफ में बड़ी सफलता को प्राप्त कर पाए। सकारात्मकताएं आपको पॉजिटिविटी देती है, नकारात्मकताएं आपकी पॉजिटिविटी छीनती है। इन शॉर्ट, कहने का तात्पर्य और संदर्भ ये है, अगर आपकी हथेली अच्छी है तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उस केस में भी आपके हाथ पर कोई ना कोई नेगेटिविटी रहेगी, उस केस में भी आपके हाथ पर कोई ना कोई दिक्कत रहेगा। तो बात यहां साफ और स्पष्ट है कि पॉजिटिविटी को देखिए, नेगेटिविटी को समझिए और उसका रेमेडी करिए। अगर नेगेटिविटी ज़्यादा है तो रेमेडी की आवश्यकता पड़ेगी, नेगेटिविटी कम है तो कोई खास दिक्कत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके शारीरिक दृष्टिकोण से भी ना, कुछ बीमारियां ऐसी होती जिसमें आपको बिल्कुल दवाई खाने की आवश्यकता पड़ती है। कुछ बीमारियां ऐसी होती जिसमें लाइफ स्टाइल चेंज करने के बाद भी आप चीज़ों को ठीक कर पाते हैं। तो आइए देखते हैं सकारात्मकता। तो यहाँ पर आप देखोगे तो एक कंप्लीट है भाग्य रेखा। भाग्य रेखा बिल्कुल बहुत ही अच्छी है, चंद्र पर्वत से गई है। चंद्र पर्वत से भाग्य रेखा आपके जीवन में ग्रोथ को इनहेंस कराता है, आपके जीवन में प्रगति व धन लाभ को इनहेंस कराता है, आपके जीवन में नई सकारात्मकताओं, नई उम्मीदों को लाता है। क्योंकि भाग्य रेखा एक पॉजिटिव रेखा होती है, भाग्य रेखा एक ग्रोथ कराने वाली रेखा होती है, भाग्य रेखा जीवन पर धन लाभ कराने वाली रेखा होती है, भाग्य रेखा आपको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाने वाली रेखा होती है। तो भाग्य रेखा अगर आपके हाथ पर है तो आप भाग्यशाली है। अब 35 वर्ष के बाद ना आपके जीवन में ड्रास्टिकली परिवर्तन बहुत ज़्यादा सकारात्मक रूप में दिख रहा था मुझे। तो वो थोड़ा सा देखने का और जानने का और समझने का आवश्यकता है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो एक ट्राइंगल्स, यहाँ पर एक और ट्राइंगल्स, जो कि बिल्कुल मिस्टीरियस क्रॉस जैसी आकृति का निर्माण कर रहा है। तो अगर मिस्टीरियस क्रॉस जैसी आकृति आपके हाथ पर बनी है तो ये इंडिकेट करती है कि व्यक्ति अपने जीवन में बड़े ग्रोथ, बड़े सफलता व बड़े धन लाभ को प्राप्त करते हैं, जीवन पर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हैं। तो 35 से 55 आपके लिए मुख्य रूप से गोल्डन है और बहुत ज़्यादा आपको सफलता देगा, बहुत ज़्यादा आपको ग्रोथ कराएगा, बहुत ज़्यादा आपको प्रगति कराएगा, बहुत ज़्यादा आपके जीवन पर ये धन लाभ कराएगा। फिर आप यहां पर देख लो तो यहां पर एक ट्राइंगल्स, इधर एक और ट्राइंगल्स, मतलब दो दो ट्राइंगल्स बने हैं। तो इसका तात्पर्य और संदर्भ है कि आप बहुत गुणी हैं, आप बहुत टैलेंटेड हैं। अपने गुण के दम पर, टैलेंट के दम पर, प्रगति के दम पर जीवन में आगे बढ़ते हैं और सफलता को प्राप्त करते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो इधर भी एक बुद्ध रेखा दिख रही होगी, जो कि एक नॉर्मल धन त्रिभुज का निर्माण की है। मतलब जीवन पर ये नए सकारात्मकता, जीवन पर नए धन की स्थिति, जीवन पर ये प्रगति की स्थिति को बिल्कुल इंडिकेट कर रहा है। अब देखो, सकारात्मकताओं में आपके जीवन रेखा पर कंटिन्यूसली प्रगति की रेखा बनी है, जो कि आपके लाइफ में ग्रोथ बता रही है। अब पॉजिटिविटी इतनी अच्छी है कि आपको ये जीवन पर धन लाभ कराती है, लेकिन आपके हाथ पर नेगेटिविटी भी अच्छी है जो आपको परेशान कर सकती है। और ये परेशानी किस संदर्भ में होगी उस पर थोड़ा डिटेल्स में हम बात करने का कोशिश करते हैं, उस पर थोड़ा डिटेल्स में हम समझाने का, बताने का प्रयास करते हैं और आपको चीज़ों को दिखाते हैं और समझाते हैं। तो आप अगर देखिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको स्पष्ट दिखेगा ये डिस्ट्रैक्टिव रेखाएं। सूर्य पर्वत पर अगर इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल लाइन हो, डिस्ट्रैक्टिव रेखाएं हो, तो ये जीवन पर ज़्यादा परेशान करती है, ये जीवन पर ज़्यादा समस्या देती है, ये जीवन पर ज़्यादा तनाव देती है।
तो इसका क्या नेगेटिविटी आता है, आप अगर कोई जॉब में है, ठीक है, तो उसमें अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें आपको कंसंट्रेशन इश्यूज रहेगा, लैक ऑफ कंसंट्रेशन रहेगा। अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें आपको मन नहीं लगेगा। कोई भी कार्य आप एनर्जी से शुरू करेंगे, बट उस कार्य को मुख्य रूप में पहुंचाने हेतु आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, या जॉब में अनस्टेबिलिटी का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो इसके लिए दो रेमेडल चीज़ होती है। पहले कि आपको सूर्य रेखा को जल देना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज़ आप ये कर सकते हैं कि आप अपना कुंडली के हिसाब से क्या जेमस्टोन वगैरह सजेस्ट है, उसके लिए आप जा सकते हैं, क्योंकि इस चीज़ के लिए आप जेमस्टोनिक उपाय कर सकते हैं जो आपके लिए बेहतर साबित होगा, जो आपके जीवन को बेहतर तरीके से ले जाएगा, जो आपके जीवन को बेहतर तरीके से दिखाएगा। दूसरी तरफ कोई खास दिक्कत नहीं है, बुध रेखा में थोड़ा स्ट्रेंथ कम है, तो जब अनस्टेबल इनकम होता है या फिर जिस हिसाब से आपको ग्रोथ चाहिए वो मिल नहीं पाता है, तो उस संदर्भ में थोड़ा सा धन का फ्लो कम हो जाता है, या फिर पैसा आता है खर्चा हो जाता है। क्योंकि जब आपकी जॉब में ऊपर नीचे वाली स्थिति बनी रहती है, ग्रोथ में ऊपर नीचे वाली स्थिति बनी रहती है, तो धन लाभ पर भी काफ़ी अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। इसलिए बुध रेखा गड़बड़ है, मतलब कमाते हैं खर्च हो जाता है। तो बस डेफिनेटली आपको उपाय मिल जाएगा, जो एक सामान्य उपाय है, जो कि सूर्य रेखा के लिए करना है। बहुत से लोग का ये कहीं ना कहीं कंसर्न हो जाता है कि मेरे लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स है तो बहुत नेगेटिविटी मेरे जीवन में होगी, बहुत नेगेटिविटी मेरे हाथ या कुंडली में होगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता, एकदम इन शॉर्ट समझा रहा हूँ आपको। एक छोटी भी नेगेटिविटी आपको परेशान कर सकती है, एक छोटा पेट दर्द भी आपको तनाव दे सकता है अगर वो लंबे समय तक स्थिर रह जाए, और एक बड़ा से बड़ा हार्ट अटैक भी आपको समस्या नहीं क्रिएट कर पाएगा। वो सिचुएशन, परिस्थिति, सामर्थ्य और कहीं ना कहीं माहौल पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यही चीज़ मैं आपको सीधा समझा रहा हूँ कि प्रॉब्लम्स छोटी हो या बड़ी है, वो प्रॉब्लम्स होती है, आपको उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। कुछ ट्रीटमेंट अपने दैनिक दिनचर्या को चेंज करके कर सकते हैं, कुछ ट्रीटमेंट आप दवाई के हिसाब में कर सकते हैं, डिपेंड करता है प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। लेकिन जब हम प्रॉब्लम्स को संबोधित कर रहे हैं तो प्रॉब्लम्स के रूप में ही कर रहे हैं, समस्या के रूप में ही जान रहे हैं। तो प्रॉब्लम्स मीन्स प्रॉब्लम, चाहे छोटी हो या बड़ी हो। अब आप आगे हम आपको दिखाते हैं एक चीज़ और। तो ये माइंड लाइन है, ये लाइफ लाइन है, इंडिपेंडेंसी है और स्वतंत्र ख्यालात के हैं, इंडिपेंडेंट ख्यालात के, अपने हिसाब से कार्य करते हैं। फिर आप यहाँ पर देखोगे तो और भी चीज़ें हैं जो कि समझने लायक है। ये कंटिन्यूटी के साथ प्रगति की रेखा बनी थी, ग्रोथ कराती है। जो आपकी लाइफ लाइन बता रही थी वो फेट लाइन भी बता रही है। तकरीबन 35 वर्ष तक संघर्ष, 35 ईयर्स तक दिक्कत। जो भी ग्रोथ होना है 35 ईयर्स के बाद होना है। आपकी फेट लाइन भी इसी बात का परिचय करा रही थी, भाग्य रेखा भी इसी बात का परिचय करा रही थी। यहाँ पर आप देखेंगे तकरीबन 38 से तो ज़्यादा ग्रोथ है, 38 से ज़्यादा प्रगति है, धन लाभ है, आगे भी दिख रहा है बढ़िया एकदम। लाइफ लाइन पर ट्रायंगल से मतलब स्टार्टिंग डेज आपका थोड़ा संघर्ष में रह सकता है, लेकिन उसके बाद की ज़िंदगी आपकी ज़्यादा बेहतर है, उसके बाद की ज़िंदगी आपका ज़्यादा अच्छा है, उसके बाद की ज़िंदगी आपकी ज़्यादा खूबसूरत है। फिर आप यहाँ पर देखोगे तो मंगल रेखा शानदार है, लग्जूरियस लाइफ के योग बने हैं, मनी मैनेजमेंट की लाइन्स अच्छी है, पैसा आता है। शुक्र मंगल बढ़िया है तो कंफर्टेबल लाइफ, गजब का थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति, ये वाह करती जय भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा। डिजायर्स के अच्छे लाइन है, महत्वाकांक्षी है, बेहतरीन थंब है तो व्यक्तित्व शानदार। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छे समझदार है, फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है। दिल के अच्छे व्यक्ति अटेंड करे अच्छी धार्मिक, सैटर्न फिंगर लंबे हो तो मेहनती, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुद्ध फिंगर फर्स्ट प्रिंस तक है। तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल है। ये परोपकारी रेखा है, कुछ करना चाहता है। बृहस्पति बढ़िया है, तो वैल्यू मान सम्मान बनाने आपको बिल्कुल आता है और आप वैल्यू मान सम्मान बिल्कुल बना भी पाते हैं। यहाँ पर देखिए हृदय रेखा काफ़ी अच्छी है, विष्णु योग का फॉर्मेशन है, रूटीन को फॉलो करने वाले हैं, नियमबद्ध रूप से कार्य करने वाले हैं। यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है दो ट्राइंगल्स, क्या बात है, बेनिफिट तो कराता है। स्क्वायर भी दिख रहा है जो कि बिल्कुल कॉमन नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। फिर आप देखोगे तो ये सूर्य रेखा बेहतरीन है, कुछ ट्राइंगल्स के साथ है, क्या बात है। हाँ, थोड़े वो टेंशन के लाइन है, थोड़ा टेंशन इंडिकेट ही करते हैं। बुद्ध पे खड़ी रेखा, दिमाग तेज है, सनमरकरी अच्छी है तो बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया, एनर्जी, पराक्रम, समर्पण। भाग्य रेखा बेहतर है और 35 वर्ष के बाद ज़्यादा ग्रोथ है, 35 के बाद। बुद्ध रेखा ठीक है, चंद्रमा अच्छा है, कुछ यात्राओं की लाइन्स है, जीवन में यात्राएं रहती है, सुखद यात्राएं रहती है। तो ये था इनके तरीके का पूर्णता विश्लेषण। आदि कहाँ चाहते नंबर मिल जाएगा। धन्यवाद।